गया के सरघाटी में महाबोधि मेडिकल कॉलेज जो है वो खुल चुका है। इधर सामने आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये मेडिकल कॉलेज है और इधर सामने जो है वो महाबोधि हॉस्पिटल है। तो ये महाबोधि मेडिकल कॉलेज का आज जो है वो इनॉग्रेशन था और यहाँ पर जो है वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री वो पहुँचे थे, स्पीकर पहुँचे थे और सरघाटी के विधायक, अतरी विधायक, साथ ही बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन और एक से बढ़कर एक दिग्गज पहुंचे थे। ये पहली बार ऐसा है कि बिहार के गया जी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो है वो शुभारंभ हुआ है और इसके बाद से जो है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। हालांकि ये सामने जो है वो महाबोधि हॉस्पिटल है और ये लगभग 500 से ज़्यादा बेड का ये अस्पताल है। हालांकि ये फिलहाल ये आयुष्मान से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ के स्पष्ट रूप से जो इस मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत जल्द जो है वो इस अस्पताल को आयुष्मान से कनेक्टेड किया जाएगा और गरीबों को जो है वो बिल्कुल जो है वो मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो ये मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अभी इस कॉलेज में जो है वो 100 सीटें हैं, लेकिन इसे जो है वो बढ़ाया जाएगा और इसके लिए लगातार हम लोग जो है वो प्रयासरत है। अब देखना ये होगा कि इस अस्पताल से और इस कॉलेज से आसपास के लोगों को क्या लाभ मिलता है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के डायरेक्टर ने दावा किया है कि बिहार के लोग जो है वो बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं दूसरे राज्यों में, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पहुँचे हैं गया जी, बिहार के गया जी, और मैं उनको जो है वो स्टाफ के तौर पर रखा हूँ और ये पूरी तस्वीर आपको हम गया जी से दिखा रहे हैं, जहाँ महाबोधि मेडिकल कॉलेज का आज शुभारंभ हुआ है और यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज पहुँचे थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ गरीबों का इलाज जो है वो कैसे होगा। तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आयुष्मान से ये कनेक्टेड अस्पताल हो जाएगा तो जो 5 लाख तक का इलाज है वो बिल्कुल जो है वो मुफ्त में किया जाएगा। बाकी आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कर रहे हैं इस कॉलेज के डायरेक्टर। हम लोगों ने यहाँ 650 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जिसमें गरीबों को इलाज मिलेगा और अभी 100 सीट का एनएमसी से एमबीबीएस का अप्रूवल भी मिला है, जिसका सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। सबसे गर्व का क्षण मेरे लिए है कि हम लोगों ने गया जी के पावन धरती पे मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया है और कई ऐसे मोड़ आए जिसमें मैं लड़खड़ाया, लगा अब नहीं हो पाएगा, तो उसमें मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे कुछ बहुत अजीज़ मित्रों ने मुझे संभाला, इवन फाइनेंशियली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट। और जब बहुत ज़्यादा मैं हताश हुआ तो उस समय मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी रही कि अब आगे बढ़ के हम लोग को काम करने का समय है, इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक बच्चे आपके इस्टेब्लिश नहीं होते हैं तब तक आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं और मैं अब चैन का नींद सोता हूं कि मेरे दोनों बच्चे ऋषा, रणवीत, अभिषेक और साथ में ऋतुराज सपोर्ट इनको करते हैं। ये काफ़ी अच्छे से सारा काम देख रहे हैं और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे मेरे नाम को, मेरा प्रतिष्ठा को ये लोग आगे लेकर के जाएंगे। और सरघाटी में जो हम लोगों ने यहाँ जो अस्पताल शुरू किया है, तो मैं बीच बीच में जब भी आता हूँ तो ग्रामीणों से मैं बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं वो लोग भी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं जब उनसे बात करता हूँ कैसा लोग आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर का आपके साथ क्या व्यवहार है, नर्सिंग स्टाफ का क्या व्यवहार है, वो लोग बोलते हैं कि बाबू हम लोग तो सोचे नहीं थे कि यहाँ इस तरह का व्यवस्था मिलेगा। हम लोग बनारस जाते थे तो ऐसा व्यवस्था देखते थे, उन्हें ये नहीं पता होता है कि भाई जो कॉलेज का ऑनर है वो उनसे बात कर रहा है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई जो बनाया है अस्पताल उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आदमी है। तो वो ये सुन करके मुझे काफ़ी सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि जीवन मेरा सफल हुआ कि मेरे हाथों भगवान ने मुझसे ये मेडिकल कॉलेज का यहाँ स्थापना करवाया और गरीबों के लिए 650 बेड का अस्पताल मुहैया करवाया। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अस्पताल ये 950 बेड का विगत 6 महीने में ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमारे शिक्षकगण और फैकल्टी मेंबर, स्किल्ड फैकल्टी मेंबर है और जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स है, स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, ये मैक्सिमम साउथ से हैं। लोग बोलते हैं नहीं भाई बिहार से लोग जाते हैं अदर स्टेट में मजदूरी करने के लिए। आप देखिए हमारे यहाँ से सारे स्टेट से लोग आकर के काम कर रहे हैं और यही हमारे यहाँ लिए गौरव की बात है। ये अस्पताल आपका आयुष्मान से कनेक्टेड है? नहीं, अभी नहीं है, हो जाएगा। 650 बेड का भी अस्पताल हमारा चल रहा है और 100 सीट का एमबीबीएस, ये भी इनका भी लीजिए। ठीक है।